हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएल भोपाल में। और आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक्सपेक्टेड है ना। हो सकता है कि अलजेब्रा में से सर्ट्स एंड इंडाइसिस में से आपको सवाल देखने को मिल जाए, है ना। हालांकि कैट में इसमें सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। बट आईपीएम में इंदौर की अगर हम बात करें तो ऐसा सवाल देखा नहीं गया है अभी तक। बट उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिपमेट में, रोहतक में छोटे मोटे सवाल अलजेब्रा पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और इसका जो बेसिक है वो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। तो उन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल करके हमें सवालों को सॉल्व करना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल आपके पास है कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो and 14 to the power a is equal to 36 to the power b is equal to 84 to the power c, then 6b times of 1 by c minus 1 by a is equal to क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये ए बी सी जो है ये नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो है, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकते। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि भाई साहब यहाँ पर 14 टू द पावर ए, 36 टू द पावर बी और 84 टू द पावर सी हमको दिया गया है। और हमसे कुछ ऐसा कुछ पूछा गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनमें कुछ ऐसा रिलेशन है या नहीं है। तो हमने ये पाया कि 14 का 6 टाइम 84 होता है ना। 14 का 6 टाइम 84 होता है। और 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। ये हमें समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या दिमाग लगाने की कोशिश करी, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर लिखा कि भाई साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, एक चीज़ ये बताइए कि 14 टू द पावर ए इज इक्वल टू 36 टू द पावर बी, है ना। ये हमको रिलेशन दिया ही गया, इनको आमने सामने कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे मिलने वाला है 14 इज इक्वल टू 36 टू द पावर बी अपॉन ए। क्या ये बात आप समझ पाए? ये बात आप समझ पाए? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हो, तो एक्स क्या होगा? 4 पे पावर 1/2। ये जो पावर है जब ये इस तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल में आ जाती है। ठीक है ना। अब ये जो पावर है, अगर ये इस तरफ आना चाहती है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल गया, है ना। हमें यहाँ पर एक क्या रिलेशन मिल गया। ठीक है सर। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? सेकंड हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि हम इसको इसके बराबर कर दें। ठीक है, इसको इसके बराबर कर दें। तो हमने यहाँ पर क्या पाया, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर लिखा कि 84 टू द पावर सी जो है वो 36 पे पावर बी है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 84 जो होगा वो 36 पे पावर बी अपॉन सी होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सेकंड आ गया। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं सर? अब क्या कर सकते हैं? अब हमने क्या किया, हमने सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट से। अच्छा सर, ठीक है। इसका मतलब हमने लिखा 84 अपॉन 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 36 पे पावर कितनी है? बी बाई सी। और यहाँ पर 36 पे पावर कितनी है? बी बाई ए। अब ये चीज़ मुझे मालूम है कि ये 6 है, यानी 6 की पावर 1 है। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 36 पे पावर बी अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए। ये कैसे आया सर? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं अपन, सेम वही किया। अब ये जो 36 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखा सर 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ये हो जाएगा 6 की पावर 2। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर अगर हम b कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर आएगा 1/c माइनस 1/a। ठीक है सर, ये भी काम हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं है। पक्का? क्लियर? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब हमने देखा कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, ये आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों की जो पावर्स हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब 1 जो होगा वो 2b
1/c - 1/a के बराबर होगा। बट हमें तो सर इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ जो दिख रहा है ना, उसका ये 3 टाइम्स है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ जो आपको दिख रहा है उसका ये 3 टाइम्स है, तो हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 6b, ये 1/c - 1/a, और इसी की वैल्यू मांग रहा था, जो कि हमारा क्या आ रहा है, 3r। तो हमारा जो सही जवाब है वो कितना है भैया, 3 है। ठीक है, हमारा इस सवाल का सही जवाब कितना है, 3 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इफ 5 to the power x minus 3 to the power y is equal to 13438 and 5 to the power x - 1 plus 3 to the power y plus 1 is equal to 9686, then x plus y equals, है ना, x plus y equals क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, पहले हम सवाल को छोटा करेंगे और फिर उसके सोल्यूशन को छोटा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं सर, हमें ये दो चीज़ें तो दी गई हैं सर, यहाँ पर अपन क्या कैसे प्रोसीड करेंगे। मैंने देखा 5 to the power x यहाँ भी है, और इसको अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 to the power x इंटू 5 to the power - 1। इसको लिख सकते हैं 3 to the power y इंटू 3 to the power 1, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 9686। क्या ये बात आप क्लियर है आपको? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, पक्का पकड़ पा रहे हैं इसको? ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं, इसको कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। तो हमने बोला सर पहला इक्वेशन जो है वो 5 to the power x - 3 to the power y इज इक्वल टू 13438 है, इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5 to the power x, इस पे ध्यान देंगे अपन, इंटू 1/5 कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, प्लस 3 to the power y इंटू 3 इज इक्वल टू ये है 9686। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 5 to the power x, ये हो जाएगा 15 इंटू 3 to the power y इज इक्वल टू ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा आपका 30 45 48 हो जाएगा ये, तो 48430। ठीक है ना, 48430। अब अपन को ना इस पे ध्यान देना है, एक तो इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है और एक इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। ठीक है ना, हमने मान लिया कि 5 to the power x जो है वो a है, और 3 to the power y जो है वो हमारा b है ना, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया, लेट। तो ये इक्वेशन आपको क्या दिखाई देगी, ये इक्वेशन आपको दिखाई देगी a माइनस बी इज इक्वल टू 13438, और ये इक्वेशन आपको क्या दिखाई देगी, a प्लस 15b इज इक्वल टू 48430। अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला सवाल बन गया, है ना, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला सवाल बन गया। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, इनका एक तो डिफरेंस निकाल लो। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा सर, डिफरेंस निकालोगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 16b, और इसका डिफरेंस आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48430, और ये हो जाएगा 13438। ठीक है ना, इसका अपने को डिफरेंस निकालना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को किससे, 16 से। तो यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो कि आएगा 2187, है ना, 2187, जो कि एक्चुअली में 3 की पावर 7 होता है, जो कि एक्चुअली में 3 की पावर 7 होता है। ठीक है ना, अच्छा, अब ये b जो था ये एक्चुअली में क्या था, ये जो 3 की पावर y था, यानी कि ये 3 की पावर y के बराबर हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। अच्छा, अब अपन यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अच्छा भाई मेरे को b की वैल्यू मिल चुकी है 2187, वो इन दोनों में से किसी भी एक जगह पुट कर दूंगा, चाहो तो यहाँ पर पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर बी के लिए पुट कर दूंगा तो क्या मुझे ए मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे ए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13438, प्लस ये माइनस का भी इस तरफ जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2187। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको ए की जो वैल्यू मिलेगी वो 15625 मिलेगी। अब 15625 जो होता है ये 5 की पावर 6 होता है।
अच्छा, आपको हिंट कहाँ से मिलेगी कि यार इसको ना, ये जो ए है ये 5 की पावर x है, तो इसको सोचो कि 5 की कौन सी पावर हो सकती है ना, 5 की कौन सी पावर हो सकती है, तो ये 5 की पावर 6 आएगा। यानी ए जो है वो 5 की पावर 6 है, और ए को अपन ने क्या माना था, 5 टू द पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो x की वैल्यू 6 है ना, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7 है। आपको क्या बताना था, आपको बताना था x प्लस वाई। तो आपने बोला x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा, आपका 6 प्लस 7, है ना, 6 प्लस 7 यानी कि 13। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाया है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया है, वो आप खुद से कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो, क्योंकि टाइम की कमी है हम सभी के पास में, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें। और कुछ पार्ट अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि इफ x इज इक्वल टू 4096 पे पावर है 7 + 4√3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स 64। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन 64 के बराबर होगा। ठीक है सर, कैसे अप्रोच करेंगे सर, ध्यान से देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। पहले इसको छोटा करते हैं। तो हमने बोला सर ऐसा है कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 4096 पे पावर 7 + 4√3, है ना, ये हमको दिया गया, ये हमको दिया गया। अब यहाँ पर अपन कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखते हैं, है ना, यहाँ पर इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो हमने बोला सर यहाँ पर ना, हमने ये बोला कि ये x इज इक्वल टू 4096 पे पावर 7 + 4√3। अच्छा, 4096 जो है ना, अगर आपको नहीं पता है तो ये 64 का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये किसका है, 64 का स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, 64 का स्क्वायर है ये। अब अगर ये 64 का स्क्वायर है तो हमें तो 64 की वैल्यू चाहिए, हमें तो 64 की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये बोल दिया कि अच्छा ये जो x है ये एक्चुअली में कितना है, 64 का स्क्वायर पे पावर कितना, 7 + 4√3। ठीक है सर, ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं सर, अब क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला सर ऐसा करते हैं कि ये x को लिख सकते हैं अपन 64, फिर ये 2 बाहर आ सकता है, ये 7 + 4√3 है। ठीक है ना। अच्छा, अभी जो 7 + 4√3 है, ठीक है ना, या ये जो पूरी पावर है, ये पूरी पावर को हम इस तरफ भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 64 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, एक्स टू दी पावर कितना, 1/2 इंटू 1/7 + 4√3। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, क्या ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर अपन ने एक्स को ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो एक्स के फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अलग कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रैशनलाइज करना है अपने को। यहाँ से इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ से 64 की वैल्यू आएगी x, ये पावर में कितना है, 1/2। यहाँ पर ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये a² - b² के हिसाब से 49 - 48 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा 7। थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ऊपर आपके पास बचेगा 7 - 4√3, 7 - 4√3। अब यहाँ पर ना ये 2 को अंदर भेज देते हैं, ये जो 2 है ना इसको अंदर भेज देते हैं, 1/2 वाले पार्ट को अंदर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 7/2 - 2√3, ये बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि a की पावर m माइनस n जो होता है ना, वो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 7/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2√3। अब ये वाला पार्ट नीचे जा सकता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन एक्स की पावर 2√3। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ऊपर जो पावर है वो 7/2 होनी चाहिए, वो इन दोनों जगह दिख रही है, और नीचे 2√3 होना चाहिए जो कि इस जगह दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, है ना।
तो रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। ठीक है ना, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। अब आपके सामने है कि इफ 16 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 अपॉन 256 टू द पावर y एंड 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 टू द पावर y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो हमने कहा देखो, इसको पहले छोटा किया, इसको साइड में किया। अब यहाँ पर अप्रोच क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, अप्रोच क्या है वो देख लीजिए। तो हमने लिखा सर 16 टू द पावर x जो है वो 64 अपॉन 256 टू द पावर y लिखा हुआ है। अच्छा, 16 जो है ना वो 4 की पावर 2 होता है, उसकी पावर x है। और ये 64 4 की पावर 3 होता है। और ये 256 4 की पावर 4 होता है, इसकी पावर y हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2x, ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 की पावर 4y। इस चीज को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 माइनस 4y। ये कैसे लिखा सर, a की पावर m अपॉन ए की पावर n को हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस वन। ठीक है, उस रूल के हिसाब से अपन ने इसको लिख दिया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों का बेस सेम है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा कि इनकी पावर भी सेम होगी, यानी 2x जो होगा वो 3 माइनस 4y के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल चुका है, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल चुका है। इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर 9 टू द पावर x को लिखा हुआ है 9 अपॉन 3 टू द पावर y। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भैया इन सबको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 की पावर 2x हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर y है। इस चीज को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस वाई। तो यहाँ पर बेस सेम है, आपस में बराबर हैं ये, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी। तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया, ये हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, ये भी 2x की वैल्यू आ गई, ये भी 2x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। क्या ये बात पकड़ पाए? 4y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 1/3, y की वैल्यू मिलेगी 1/3। तो y 1/3 आ चुका है भैया। अगर y 1/3 आ चुका है तो कहीं पे भी पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि यार 2x जो होगा वो 2 माइनस वाई यानी कि 1/3, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 5/6। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/6। आपको x और y की वैल्यू बतानी थी, तो x आपका 5/6 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। y 1/3 यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है। ये वही सवाल है जो पेपर में आ चुके हैं, है ना। कुछ कैट के होंगे, कुछ जैट के होंगे, कुछ आईपीएम में आए होंगे, है ना। जहां भी आए होंगे, एमबीएनएस एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। कुछ एडिशनल सवाल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी करवा दूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। अब पेपर में आएगा कि नहीं आएगा वो तो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 616। दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 616 है। इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस इज 157 is to 3, then the sum of the two number is। बहुत ही शानदार सवाल है ना, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको समझना ये है भैया, सबसे पहले इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा किया अपन ने इसको थोड़ा सा। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर दो नंबर्स हैं, है ना, दो नंबर्स हैं। तो मान लेते हैं कि वो ए है और वो बी है, और ये दोनों नंबर जो हैं ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऐसा बोला गया है। अब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब वो बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, अच्छा, टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस इज 157:3। अच्छा, इन दोनों नंबर में से कोई एक बड़ा एक छोटा होगा, वो भी अज्यूम करना पड़ेगा। तुमने मान लिया कि ए और बी में ए बड़ा है, हमने मान लिया ए और बी में
ए बड़ा है, मान सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि ए इंटू बी करने पर आपको 616 दिया गया है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया इन दोनों नंबर के क्यूब का जो डिफरेंस है और इन दोनों के डिफरेंस का जो क्यूब है उसका जो रेशियो है वो 157/3 है ना। रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, है ना, ये समझना है आपको, ठीक है। इस 157:3 आपसे बोला इन दो नंबर का सम बताओ, यानी आपको ए प्लस बी बताना है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, ए प्लस बी बताना है। आपके पास में ऑप्शंस हैं। अब कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी। यहाँ पर नीचे कितना है, a माइनस बी का क्यूब, और यहाँ पर सामने है 157/3, ठीक है, 157/3। यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नंबर 157 बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, अब कुछ चॉइस तो है नहीं हमारे पास, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 9ab, ठीक है, 9ab, और ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 157 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का क्यूब। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये सेम दिख रहा है, मतलब दोनों में a माइनस बी का क्यूब कॉमन है, तो एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 154 a माइनस बी का क्यूब माइनस 9ab। ए बी की वैल्यू हमें मालूम है, ये 616 है, इंटू कितना, a माइनस बी, ठीक है ना, इंटू कितना, a माइनस बी। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा a माइनस बी, और ये इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, 616 क्या होता है, 616 क्या 4 × 154 होता है ना, 150 का 4 × 600, और ये 16, ठीक है, होता है। तो यानी कि यहाँ से अगर 154 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी का क्यूब माइनस, यहाँ से 154 कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा, 9 4 36, और ये बचेगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर आपने a माइनस बी भी तो कॉमन निकाला जा सकता था, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता था। तो a माइनस बी भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, -36, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको 0 पुट करते हो, है ना, अगर आप इसको 0 पुट करते हो तो a माइनस बी को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो फिर a और b बराबर हो जाएंगे, जबकि a और b में से a बड़ा था, b छोटा था, और a माइनस बी अगर 0 हो गया फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर ये चीज। अच्छा, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, 154 तो कांस्टेंट है, यानी कि ये चीज 0 होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो 36 के बराबर है। तो अगर a माइनस बी का स्क्वायर 36 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा 6 है। ए माइनस बी जो है वो हमारा 6 है, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप में से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर अब हमें वैसे क्या चाहिए, हमें तो ए प्लस बी चाहिए, हमें तो ए प्लस बी चाहिए। तो यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और आप ये बोलो कि सर ये एक्चुअली में कौन सा वाला पार्ट है, ये आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही है ना, इज इक्वल टू 36। अगर मुझे इसको a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ पर +4ab कर देता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4ab कर देता हूँ। तो 4ab बैलेंस कर दिया मैंने, बट अब ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी a प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक है सर। और ये बन जाएगा सर 36 प्लस 4 इंटू ए बी आपके पास कितना था 616। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा आपका कितना 2464 यानी कि 2464 प्लस 36 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2500। और ये आ रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर अगर 2500 है तो ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी आपके पास 50 होगा। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको मैनेज कर सकते हो इतना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें बोला गया था कि ए बी जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने मान लिया कि भैया ए और बी में से कोई एक तो बड़ा होगा, क्योंकि अगर ए माइनस बी करेंगे और ए और बी बराबर हो गए तब तो ये नीचे जीरो हो जाएगा ना। तो 0.0 तो यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए और बी बराबर नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमने क्या किया, ए को बी से बड़ा मान लिया। आप इसमें बी को ए से बड़ा भी मान सकते थे, है ना, बट किसी एक को दूसरे से बड़ा मानना पड़ेगा। फिर ये हमें कंडीशन दी गई थी, ये कंडीशन हमें दी गई थी, तो हमने इसको सॉल्व किया, हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, ठीक है, ये सवाल आ गया आपके पास। अब यहाँ पर इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, ठीक है, इस सवाल को आप कैसे करने वाले हैं। यहाँ लिखा है लेट ए बी एक्स वाई बी रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 65। इफ के इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी एक्स देन के की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे, नहीं पता है तो भी आप कर लोगे बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है याद रखेंगे, इसके ऊपर सवाल आपको दिख सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से क्या होता है कि आपको कुछ चीजें दी जाती हैं और कुछ मांगी जाती हैं। तो हमने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, यानी कि ये जो चीज है ये 25 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 है, यानी कि ये 169 है। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई 65 है, ए एक्स प्लस बी वाई 65 है तो उसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए वाई माइनस बी एक्स जिसको आप के बोल रहे हो, ये हो गया के का स्क्वायर, ये आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कि के स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 25 इंटू 169 माइनस 65 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा 4225 माइनस 4225 विच इज इक्वल टू कितना जीरो। तो के स्क्वायर अगर जीरो है तो के की वैल्यू कितनी आएगी सर, जीरो आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, स्क्वायरिंग वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमें याद नहीं होता तो क्या करते हैं, हमें याद नहीं होता तो क्या करते हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये वाला पार्ट अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप कैसे प्रोसीड करोगे वो देख लेते हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई अगर मैं इधर फोकस करूं और इधर फोकस करूं तो यहाँ पर मुझे एक पार्ट कॉमन दिखाई देगा दोनों में, वो है 2ab xy, 2 इंटू a इंटू b इंटू x इंटू वाई, ये दोनों में आएगा। बट यहाँ पर माइनस में आएगा और यहाँ पर प्लस में आएगा। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग करने के बाद, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी 2ab वाला पार्ट आएगा ना, तो स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तभी ये जो दो कॉमन चीजें हैं ये प्लस माइनस में ही कट जाएंगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर ये यहाँ से प्रोसीड करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा अपने को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस इसको करेंगे, इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना मिल जाएगा 2ab xy। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये प्लस माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये वाला पार्ट, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, इसके है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 65, इसको बोल रहा है कि के मान लो, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 25, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 169। तो अगर ये चीज आपको पहले से पता हो तो आपका ये जो काम आप कर रहे हो ना ये बच जाएगा, नहीं तो वैसे भी सवाल तो कर ही लेंगे ना, इतना तो अपन ने पढ़ा है कि अपन कर सकते हैं सवाल, मगर टाइम बचाना है इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब लिखा है कंसिडर द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 34। इफ एक्स ग्रेटर देन वाई देन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन ने लिखा कि अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 दिया गया है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई अपने को 34 दिया गया। तो यहाँ पर अपन ये दिमाग में आ रहा है मेरे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 22 प्लस 34, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर माइनस का 2xy भी है, ठीक है, और ये माइनस एक्स और प्लस वाई है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये दोनों मिलाकर 56 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों मतलब इस वाले पार्ट पे फोकस करूं तो क्या ये मुझे x माइनस वाई का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई, हाँ, माइनस 56 बिल्कुल इक्वल टू 0। अब अगर मैं x माइनस वाई को मान लीजिए k मान लेता हूँ, x माइनस वाई को मान लीजिए मैं k मान लेता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है ये अब क्या दिखाई देगी, ये दिखाई देगी आपको के स्क्वायर माइनस के माइनस 56 इक्वल टू 0। अभी बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, के माइनस 8 और के प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 0। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, या तो फिर माइनस 7 आएगी। अब हमने बोला कि x माइनस वाई या तो 8 होगा या तो फिर माइनस 7 होगा, होगा, ठीक है ना, या तो 8 होगा या तो माइनस 7 होगा। अब हमको ये चीज मालूम है कि भैया कंसिडर द पेयर ऑफ इक्वेशन बोला है, ठीक है, और ये बोला था कि x जो है ना y से बड़ा है, यहाँ पर बोला था x y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते, तो हम क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। अब आपके पास आ गया इफ ए बी सी, है ना, 2019 में ये आया है आईपी मैट में। इफ ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैन टेक इज, है ना, आपके पास में चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रोसीड करना है सर इसको, है ना, कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ए बी सी जो है वो रियल है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 1 दिया गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने बोला सर सबसे पहली बात तो ये है, पेन सेलेक्ट कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ओपन करें, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
आएगा, हाँ सर आएगा। प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आएगा, हाँ सर आएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर ए बी सी जो है वो रियल है, क्या ये मैं खुद से मान रहा हूँ क्या? नहीं, ये तो सवाल में दिया है। अगर ये रियल है तो इन तीनों का जो सम आएगा वो भी रियल आएगा, हाँ। उसका स्क्वायर करेंगे वो भी रियल आएगा, हाँ। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो या तो जीरो हो सकता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपने रियल नंबर, क्योंकि ए बी सी रियल है तो उनका सम भी क्या होगा? रियल होगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, रियल होगा। और रियल नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या हो सकता है कि उनका सम जीरो आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, और ये इसके बराबर है, हाँ। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया। हाँ सर हो गया। जिसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वन है, तो यहाँ लिख देंगे वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला वन जो है ये इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा। और ये वाला टू जो था ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू हो जाएगा। तो ये एक लिमिट आपको, एक तरफ की लिमिट आपको मिल चुकी है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करें? अब क्या करें? अब दूसरा क्या दिमाग लगा सकते हैं? तो हमने कहा देखो ऐसा है, दिमाग तो अपन लगा सकते हैं, ठीक है, दिमाग तो अपन लगा सकते हैं, बस कूल रहना है अपने को, शांति से काम करना है। अब शांति से कैसे काम करना है वो देख लीजिए। देखिए, अब आप ये सोचिए कि सर क्या मुझे ये चीज पता है क्या कि जो क्या बोलते हैं इसको, ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है, बी माइनस सी का जो स्क्वायर होता है, सी माइनस ए का जो स्क्वायर होता है, ये क्या हो सकता है? मुझे ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस का टू ए बी, माइनस का टू बी सी, माइनस का टू ए सी, यानी कि माइनस एन यहाँ से ले लिया, ये आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ये इसके बराबर होगी। हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा फिर से बात ये आ गई कि अगर ए बी सी रियल है, अगर ए बी सी रियल है तो ए माइनस बी भी रियल होगा, बी माइनस सी भी रियल होगा, सी माइनस ए भी रियल होगा, हाँ होगा। और उसका आपने स्क्वायर कर दिया, हाँ सर बिल्कुल कर दिया। तो अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो फिर ये जो चीज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हाँ सर, बात समझ में आ रही है मुझे? तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनका सम आप कर रहे हो ना, इनका आप क्या कर रहे हो? इनका आप सम कर रहे हो। ठीक है सर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें से हमें मालूम है कि यार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है, ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट हमको दिया गया वन, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका टू इंटू वन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू। आप टू कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप उधर भेज सकते हो। जब आप इसको उधर भेजोगे तो आपको जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो लेस देन इक्वल टू वन आ जाएगा। ये आपका एक रिजल्ट आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो आएगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो एक तो आपको ये मिला कि भैया ये जो वैल्यू है ये माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए। तो माइनस वन बाई टू से बड़ी, तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये ऑप्शन चला गया। यहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है, बट वन से छोटा होना चाहिए, बट ये तो बोल रहा है टू से छोटा होना चाहिए, ये भी चला गया। ये बोल रहा है वन से छोटा होना चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इसके ऑप्शन इसी तरह से नहीं थे तो इसके ऑप्शंस में यहाँ ब्रैकेट ऐसा था, ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ था, क्लोज ब्रैकेट सभी जगह पर, ठीक है ना। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब आप समझते हैं कि इंक्लूडेड है ना।
इसका मतलब है कि -1/2 से 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, -1/2 भी है और 1 भी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? करेक्शन बस ये था ब्रैकेट वाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आ गया आपके पास। ये भी सवाल जो है ये 2019 में आया हुआ सवाल है आईपी मैट में। तो आपसे बोल रहा है, इफ 1 + x - 2x² टू द पावर 6 इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से 12 ar xr, देन वैल्यू ऑफ a2 + a4 + a6 से लेकर a12 इज। आपके पास में ऑप्शंस हैं। अब कैसे इसको अप्रोच करेंगे? कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमने बोला सर इसको अप्रोच करने के समय हमें बहुत शार्प माइंड चाहिए, क्योंकि इस सवाल को देखने के बाद आधे से ज़्यादा बच्चे, या मैं ये बोल सकता हूँ 99% बच्चे भाग जाएंगे इस सवाल को देख के, इस सवाल का प्रेजेंटेशन देखकर। बोला अरे बाप रे, ये हमारे पास का नहीं है, हम तो जा रहे हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को पहले समझते हैं। ये जो सवाल है ये लिखा है 1 + x - 2x² पे पावर 6 इज इक्वल टू, ये है आपका a0। अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट अगर मैं ओपन कर दूं, 1 से लेकर 12 तक हमें जाना है, इसको मैं ओपन कर दूं, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका a1 x, ये आ जाएगा आपका a2 x²। ठीक है, ये आ जाएगा आपका a3 x³ है ना, a3 x³। ये आ जाएगा आपका a4 x पे पावर 4, समझ गए होंगे अब आप। ऐसे जाते जाते ये आ जाएगा आपका a12 x⁻12। ऐसा कुछ ही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a2 + a4 + a6 से लेकर a12 तक का सम। अच्छा, 2 4 6 दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये इवन वाले जो है ना, इवन वाला जो है उसका सम चाहिए आपको। अच्छा, अब क्या करें? अब कैसे अप्रोच करें? तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ पर x की जगह एक बार रख देते हैं 1। तो x की जगह 1 रखने से क्या होगा? 1 + 1 - 2 पे पावर 6। 1 रखने से क्या हो जाएगा? a0, ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4। ऐसे करते 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 हम चले जाएंगे a12 तक। और 1 + 2 2, 2 - 2 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर? अब एक बार इसी वाली इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दो। x की जगह -1 पुट कर दो। x की जगह -1 पुट करोगे तो 1 - 1 -2 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर 6 हो गया। अब -1 पुट करने से क्या होगा कि जहां पर x की ऑड पावर थी, जहां पर x की ऑड पावर थी, वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा a0 - a1 प्लस a2 -a3 प्लस a4 -a5, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस a12। हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। अब ये माइनस बचा, इसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 6 जो होता है वो कितना होता है ना? 2 की पावर 6 कितना होता है? आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 6 कितना होता है। 2 की पावर 6 होता है आपका 64, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 64। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमारा A1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, A3 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, A5 A7 A9 A11 ये सब कैंसिल होते जाएंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ A0 A2, फिर आपका A4 A6, ऐसे करते करते A12 ये आ जाएगा। और 0 + 64 का सम 64 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा A0 A2 A4, ऐसे करते करते A12। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए A2 से लेकर A12 तक का सम, यानी कि आपको ये वाला पार्ट चाहिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया मुझे तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, A0 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो A0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसी वाली इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता, ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, तो यहाँ बनता 1। 1 की पावर 6 1 ही होता। और 0 रखने पे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है,
जीरो रखने पे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता है, तो बचता कितना आपके पास, ए जीरो। तो ए जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो ए जीरो की वैल्यू अगर वन है, इस वन को अगर मैं 32 के पास भेज दूं, तो ये जो बचेगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 31। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? कंफर्म, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना, आज ही की क्लास में ये सवाल अपन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या आ गया आपके पास, ये देखिए। अब नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है भैया, कि स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 की पावर जो है वो 3x - y है। इसकी वैल्यू है आपके पास में 875/2401। ठीक है, एंड 4a/b पे पावर है 6x - y। इसकी वैल्यू है आपके पास में कितनी, 2a/b पे पावर y - 6x। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ऑफ a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, है ना, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। तो कैसे करेंगे, है ना, इसमें आपके ऑप्शंस नहीं थे, ये शायद कैट का सवाल है, टीटा बेस्ड सवाल है ना, आपको आंसर टाइप करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर आपके पास में यार ये सवाल देखने में ना बड़ा डरावना लग रहा है। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको सवाल के साइज को छोटा करते हैं, फिर सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये इधर आ गया, इसको इधर ले जाते हैं। अब इसको, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2401 जो है, 2401 जो है वो मेरे ख्याल से 7 की पावर 4 होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 7 की पावर 4 होता है। ठीक है, बट क्या 875 7 से जाएगा, है ना, क्या 875 7 से कैंसिल हो सकता है? हाँ, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ लिखा कि सर ये जो सवाल था, 7/5 का स्क्वायर रूट, इसकी पावर है 3x - y इज इक्वल टू 875 को लिख सकते हैं 7 × 125, और इसको लिख सकते हैं 7 × 343। तो इससे फायदा ये हुआ कि इससे हमारा ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये जो है ये आपका 5/7 का क्यूब आ गया। ठीक है, 5/7 का ये क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये 5/7 को अगर हम 7/5 करेंगे, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, है ना? जैसे x/1 है ना, x/1 है। ठीक है ना, अब अगर ये 1/x है, तो अगर इसको ऊपर ले आऊंगा, इसको ऊपर ले आऊंगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना। अभी इसकी पावर कितनी थी, 1 थी, अगर ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे समझो कि 1/x है, इसकी पावर अभी 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। ये क्या आएगा, x की पावर -1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पर की। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब इन दोनों का जो बेस है ना वो सेम हो गया। अब पावर को बस इक्वेट करना है। तो ये थोड़ा सा रीराइट करते हैं कि इसकी जो पावर है वो एक्चुअली में 3x - y/2 है, और ये है 7/5 पे पावर -3। तो दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों आपस में बराबर है, तो पावर भी बराबर होगी, यानी 3x - y/2 जो होगा ये -3 के बराबर होगा, यानी कि 3x - y - 6 के बराबर होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि y जो होगा वो 3x + 6 के बराबर। तो ये हमने एक चीज निकाल के रख ली अपने पास। ठीक है, ये अपना काम हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब सेकंड वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सर, ये जो है ये लिखा हुआ है 4a/b पे पावर 6x - y, और ये लिखा हुआ है 2a/b पे पावर y - 6x। अब यहाँ पर देखो 4a/b और यहाँ पर 2a/b, कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दोनों 4a/b या दोनों 2a/b होता तो काम चल जाता, है ना। बट ये बोल रहा है ये आपस में बराबर है, तो अगर इनका बेस ही बराबर नहीं है तो ये बराबर कैसे हो सकता है? बट बोल तो रहा है सर बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पावर जो होगी वो जीरो होगी।
क्योंकि किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, और वन इक्वल टू वन हो सकता है। इसका मतलब इनकी जो पावर है 6x - y, वो आपका कितना है, जीरो है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6x मिलेगी। चाहे आप इसको ले लो ना, y - 6x इक्वल टू जीरो कर लो तो भी y इज इक्वल टू आपको 6x ही मिलेगा। तो y की वैल्यू 6x आ गई, ठीक है सर। और यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल रही थी, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 6x है और y इज इक्वल टू इतना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कि यार 3x + 6 इज इक्वल टू 6x है, यानी कि 6 इज इक्वल टू 3x है, यानी x इज इक्वल टू 2 है। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना होगा, y 12 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x + y। तो अगर हमें x + y चाहिए तो x + y कितना होगा, 2 + 12 यानी कि 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का, क्लियर है, ठीक है। चल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी सवाल जो है आईपी मैट में आया हुआ है। तो डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग फोर नंबर्स। चार नंबर दिए हैं, उसमें से आपको बताना है इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है, एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि इसको अपन इजीएस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे इजीएस्ट तरीका इसका क्या हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, यहाँ पर है 2 की पावर 300, इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ 3 की पावर 200 से। अच्छा, ये 2 की पावर कितना है, 3 × 100 है, ये 3 की पावर 2 × 100 है। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 होल पावर 100, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 होल पावर 100। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 8 की पावर 100, ये हो जाएगा 9 की पावर 100। आपको पता होना चाहिए कि दोनों का बेस अलग अलग है, बट पावर सेम है, पावर सेम है। तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका बेस बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये, हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट ढूंढना है। हमने इन दोनों की लड़ाई करवाई, है ना, WWF करवाया हमने। हमने बोला भैया तू इलिमिनेट हो गया, क्योंकि हम तो बड़ा ढूंढ रहे हैं, तू तो छोटा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं सर 3 की पावर 200 को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर, 4 की पावर 100। अच्छा, 3 की पावर 200 को हमने फाइनली 9 की पावर 100 लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हम अपना टाइम बचा लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि ये 9 की पावर 100 है और ये 4 की पावर 100 है। तो दोनों का पावर तो सेम हो गया, तो बेस जिसका बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है सर कि हमें इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 की पावर 200, 3 की पावर 200, ठीक है। और यहाँ लिखा है 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100। अच्छा, अभी 3 की पावर 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 2, और यहाँ पर पावर में कितनी, 100 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 9 की पावर 100 हो गया, ये 9 की पावर क्या हो गया, 100 हो गया। और ये एक्चुअली में 2 की पावर 100 है प्लस ये 3 की पावर 100 है, यही है ना, ऐसे ही कुछ है ये, ऐसे ही कुछ है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। तो आपको ये तो समझ में आ ही सकता है कि यार 2 की पावर 100 को और 3 की पावर 100 को जोड़कर हम 9 की पावर 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब 9 की पावर 100 तो बड़ा है ही इसमें, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये चीज़ फिर से बड़ी हो गई, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब इसमें जो ग्रेटेस्ट है वो 3 की पावर कितनी है, 200 है। 3 की पावर कितनी है, 200। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे कि ए पे पावर n और b पे पावर n, ठीक है, इसका जो सम होगा, और a प्लस b पे पावर n का जो सम होगा, उसमें एक रिलेशन होता है, उसमें एक रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 और ये 3, ए और बी को मैंने 2 और 3 मान लिया, ठीक है ना, और पावर मैंने 2 मान लिया अभी। पावर कितनी मान ली मैंने, 2 मान ली। तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये कितना होगा, 9 होगा, इसका सम करेंगे 13 आएगा। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो आप देख रहे हो कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना, आ रहा है बड़ा। अब यहाँ से मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना मैं ये चाहता हूँ कि भैया अगर 2 की पावर 100 है और 3 की पावर 100 है, तो 2 +
3 की पावर 100 जो होगा वही इनसे बड़ा हो जाएगा, वही इनसे बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो अगर 5 की पावर 100 इनसे बड़ा है तो ये तो 9 की पावर 100 है ना, ये तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास में, है ना। इस सवाल को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है भैया, सवाल में लिखा हुआ है आपके पास में कि इफ 9 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1944, देन x इज इक्वल टू, है ना, देन x इज इक्वल टू, तो x क्या होगा, ठीक है ना, x क्या होगा। कैसे अप्रोच करने वाले हैं सर इस सवाल को। तो देखिए भैया, यहाँ पर 9, पहले इसको रीराइट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये 9 टू द पावर 2x इंटू 9 की पावर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये लिख सकते हैं 9 की पावर 2 पे पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 9 की पावर 2x अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 की पावर 2x माइनस 2, तो ये नीचे आ जाएगा 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 1944। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं 9 की पावर 2x अपॉन 9 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1944। 9 की पावर 2x अपॉन 9 इंटू ये 8 अपॉन 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 1944। 1944 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये 9 की पावर 2x अपॉन 9 इंटू 8 अपॉन 9 है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ये आपकी कितनी है, ये 9 इंटू 216 है, ये आपकी 9 इंटू 216 है। तो यहाँ से हम ये कैंसिल कर सकते हैं कि भैया 8 से ये कितनी बार जाएगा, 8 से ये जाएगा आपका 27 बार। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो 9 की पावर 2x जो है वो एक्चुअली में 1 2 और ये 3 9, 9 का क्यूब हो गया और ये 27 हो गया, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ये 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है बेस सेम है, पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी 4x जो है वो 9 के बराबर आएगा, यानी x जो है वो 9/4 के बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बीच में थोड़े से स्टेप खाए हैं, तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 9/4 आ रही है। आगे बढ़ सकते हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। आपसे बोला इफ 9 टू द पावर x माइनस 1/2 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपसे मांग रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे सर इस सवाल को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा भैया 9 टू द पावर x माइनस 1/2, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना, माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2, 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x, है ना, 3 की पावर 2x, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि ये पावर जो है ना, ये इसके ऊपर है, तो ये 3 की पावर 2 बनेगा और ये x माइनस 1/2 है, माइनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2x माइनस 2, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये 2 की पावर 2 इसकी पावर x है, माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3 अभी एज इट इज रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x अपॉन 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 की पावर 2x है, ये वाला पार्ट इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x, ये हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2x और नीचे हो जाएगा 4। अब यहाँ से 3 की पावर 2x कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/27 यानी कि 10/27,
10/27 इज इक्वल टू, यहाँ से 2x, 2 की पावर 2x कॉमन निकाला, 2 की पावर 2x कॉमन निकाला, तो ये क्या बनेगा, 1 + 1/4 यानी कि 5/4, 5/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। कैसे वो दिमाग लगेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप बोलोगे सर 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब इसको अप्रोच कैसे करें सर, है ना, इसको अप्रोच कैसे करें। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि 3 to the power 2x है, और ये 3 की पावर 3 है, तो ये 3 की पावर 2x - 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, ये इसके पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8, 8 यानी कि 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 2x है, और ये 8 बन जाएगा यानी 2 की पावर 3, तो ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2x - 3। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप ये समझो कि भाई साहब ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की पावर जो है वो क्या है, सेम है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, बट सिर्फ दोनों का बेस सेम नहीं, दोनों का बेस सेम नहीं। तो जब दोनों का बेस सेम नहीं है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब इनकी जो पावर है वो जीरो हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज की थी अपन ने, उसमें भी ये यूज किया था। इसका मतलब इनकी पावर जब तक जीरो नहीं होगी तब तक ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, इसका मतलब 2x - 3 जीरो है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, x की वैल्यू कितनी है, 3/2। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर से आगे बढ़े, आगे, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। गिवन दैट x to the power 2018 into y to the power 2017 is equal to 1/2, and x to the power 2016 into y to the power 2019 is equal to 8, then the value of x square plus y cube, है ना, y cube ही दिया है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या सोचते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है ना, या तो दोनों तरफ स्क्वायर होना चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने ये वाला पार्ट जो है ये लिखा पहले, 216 2019, और इसको डिवाइड कर दिया इस वाले पार्ट से। x की पावर कितनी है, 2018, y की पावर कितनी है, 2017। डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 से, यानी कि ये 16 हो गया, है ना, ये क्या हो गया, 16 हो गया। अच्छा, अगर हम इसको और इसको देखें तो नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और इसको इसको देखें तो ऊपर वाई स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि ये y अपॉन एक्स का स्क्वायर है, यानी कि ये 4 के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें ये समझ समझ में आ गया कि हमारा जो y अपॉन एक्स है वो 4 है, यानी y 4x के बराबर है। y कितना है, 4x के बराबर, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगर y 4x के बराबर है तो इसको और फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। y अगर 4x के बराबर है तो इसको फर्दर और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी आपको y और x में क्या मिला है, आपको y और x में सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन मिला है ना, आपको y और x में सिर्फ एक रिलेशन मिला। तो हमने बोला सर ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। x की पावर 2016, y की पावर 2019 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 8। अगर हम x की वैल्यू, मतलब x की पावर 2016 रखते हैं, y जो है वो 4x है, y अगर 4x है तो ये 4 की पावर 2019 आएगा, और ये x की पावर 2019 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4035, है ना, 19 और 16 35 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यार ये क्या है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 2 into 2019, 2019, तो ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2, और ये 2019। तो x की पावर कितनी है, 4035 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4038। तो x की पावर 4035, ये 2 की पावर 3 माइनस 4038, यानी कि 2 की पावर 4035 तो आएगा, बट नेगेटिव साइन।
तो आप ये बोल सकते हो अच्छा एक्स की वैल्यू अगर 4035 है, तो अगर मैं इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो इसको रेसिप्रोकल में ले जाता हूँ। तो 4035 पावर सेम हो गई, दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4/2 यानी कि 2। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है ना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, तो आपको तो चाहिए सर यहाँ पर थोड़ी सी जगह हमें चाहिए होगी। ठीक है, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मुझे चाहिए सर x² प्लस y³। एक्स की वैल्यू कितनी है सर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। और y कितना है 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 8 32 प्लस 1 33/4। 33/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अ, आपको ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट मैंने शेयर की है अलजेब्रा की, तो वो बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपके लगभग 20 से 25 वीडियोस हैं अलजेब्रा और सर्ट्स के, तो उसको मिलाकर अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा, बाकी ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए एमबी की बात कर रहा हूँ, है ना। एमबी वाले जो प्लेलिस्ट मैंने आपसे शेयर की है उसमें आपको अलजेब्रा लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं सर। अब ये सवाल आ गया हमारे सामने, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच 4 टू द पावर n ग्रेटर देन 17 टू द पावर 19 होल्ड्स इज क्लोजेस्ट टू, इज क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सेंस हमें इस्तेमाल करना है। हमें बोला गया है कि 4 टू द पावर n जो है वो ग्रेटर है 17 टू द पावर 19 से। ठीक है, 17 टू द पावर 19 से। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस 4 को मैं कोई ऐसे नंबर के तरफ ले जाऊं जो कि 17 के आसपास हो, 4 का मल्टीपल भी हो, 4 की पावर में करने से आना भी चाहिए वो नंबर, और 17 के आसपास हो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको 16 लिख दूं तो फिर इसे n/2 होना पड़ेगा, इसको n/2 होना पड़ेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, n/2 होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 16 की पावर n/2 का मतलब है 16 की पावर 1/2 पे पावर n। 16 की पावर 1/2 का मतलब 4 हो गया, तो 4 की पावर n, तो ये 4 की पावर n ही तो लिखा था। ठीक है, ठीक है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पर 17 की पावर 19 है, अगर 16 की पावर भी 19 हो जाए तो भी ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो भी ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब इसकी जो पावर है वो 19 से ज्यादा होनी चाहिए, इसकी जो पावर है ये 19 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला यार 16 की पावर अभी है क्या, n/2 है, यानी n/2 जो है ये 19 से ज्यादा होना चाहिए, यानी n जो है वो 38 से ज्यादा होना चाहिए। n जो है वो 38 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो n के लिए 38 से ज्यादा इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है 38 से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 39 होगी तो फिर ये होल्ड करेगा। ठीक है ना, फिर ये होल्ड करेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा है इफ 5.55 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.555 टू द पावर y इज इक्वल टू 1000, देन द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y इज। तो कैसे इसको अप्रोच करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा किया। तो हमने यहाँ पर अप्रोच क्या लगाना है सर, कि हमको ये अप्रोच लगाना है कि भैया 5.55 पे पावर x इसके बराबर है और 1000 के बराबर है, तो मैंने इसको 1000 के बराबर कर लिया। तो मैं लिख सकता हूँ 5.55 जो है वो 1000 पे पावर 1/x है। फिर हमने इस वाले पार्ट को देखा, हमने बोला सर 0.555 पे पावर y जो है वो 1000 के बराबर लिख सकते हैं। तो 0.555 हो जाएगा 1000 पे पावर 1/y, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को देखूं,
इन दोनों बॉक्सेस को देखूं, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, मतलब 5.55 को डिवाइड कर दूं 0.555 से फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 पे पावर 1/x, ये आ जाएगा 1000 पे पावर 1/y। अच्छा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका ये 10 टाइम्स है? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये इसका 10 टाइम्स है? हाँ बिल्कुल 10 टाइम्स है। तो अगर इसका 10 टाइम्स है तो ये 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 1। यहाँ पर आप ए की पावर m और ए की पावर n के हिसाब से इसको ए की पावर m माइनस n लिख सकते हो। ये हो जाएगा सर 1000 पे पावर 1/x माइनस 1/y। बट हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इसकी पावर है 1/x माइनस 1/y। और हम इसको लिख सकते हैं 10, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x माइनस 1/y, और ये 10 की पावर 1 है। अब ये दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 1/x माइनस 1/y। बट हमें तो सिर्फ 1/x माइनस 1/y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1/x माइनस 1/y जो होगा ये 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, 1/3 के बराबर होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? ठीक है। बेसिक अलजेब्रा जो है ना, जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कुछ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी, है ना, इसकी प्लेलिस्ट दे चुका हूँ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो उस तरह के सवाल आपको जिपमेट में, रोहतक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्स में एनपेट में दिख सकते हैं। बाकी कैट में और आईपीमेट में जो आ चुके हैं वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, बट है ना, बट कैट में भी ऐसा कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही कठिन सवाल नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है देखने में, उसका प्रेजेंटेशन आपको परेशान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ लिखा है इफ m एंड n आर इंटीजर्स सच दैट √2 पे पावर है 19, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 2, 9 टू द पावर m, 8 टू द पावर n, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, 16 टू द पावर m एंड फोर्थ रूट ऑफ 64, ये आपस में क्या है, बराबर है ना, ये आपस में बराबर है। आपसे m की वैल्यू मांग रहा है, आपसे m की वैल्यू मांग रहा है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे सर? तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो हमने बोला सर इसमें हम अप्रोच ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम अप्रोच ये करेंगे कि इसको सबसे पहले ना फैक्टराइज करके लिख लो, है ना। जैसे यहाँ पर 2 है, इसको भी 2 बना दो, यहाँ 3 है, इसको भी 3 बना दो, इसको 2 बना दो, तो सबको 2 और 3 में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2, इस पे पावर 19 है, 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 पे पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 पे पावर m है, यहाँ पर 2 की पावर 3 पे पावर n है। ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 की पावर n है, 2 की पावर 4 पे पावर m है, और यहाँ पर 4 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 6, और ये फोर्थ रूट है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 19/2, है ना। अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2m और 2 की पावर 3n, ये लिखेंगे 3 की पावर n, ये 2 की पावर 4m, और ये हो गया 2 की पावर 6/4 को हम 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर भी जितने जितने 2 दिख रहे हैं आपको, उनको कंबाइन कर लो। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 19/2 प्लस 4 प्लस 3n, इंटू यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2m, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4m प्लस 3/2, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना। तो अगर पावर को हम सेम कर दें तो काम बन जाएगा, है ना, पावर को सेम कर दें तो काम बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, है ना, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 3 को अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 + 2m जो है वो n के बराबर है ना, 4 + 2m जो है वो n के बराबर है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अच्छा।
एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है भैया, 19/2 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 27/2, है ना। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 27/2 ऐसा बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 27/2 + 3n, और ये बराबर है आपके 4m + 3/2 के। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पर 3n को एक तरफ कर दिया। ये कितना हो जाएगा आपका 4m + 3/2 -27/2, तो ये हो जाएगा 4m। 3 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, -24/2 -12, ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 3n की वैल्यू है और यहाँ पर n की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर 3n कर दूं तो ये 12 + 6m हो जाएगा। अब ये भी 3n है, ये भी 3n है, इनको आपस में बराबर कर देते हैं। तो 12 + 6m इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 4m - 12। अपन ने इस 12 को इसके पास तो भेज दिया तो ये 24 तो हो जाएगा, बट ये इसके पास जाएगा तो ये माइनस का 2m बनेगा, यानी m किलो आ जाएगी -12। ठीक है, m किलो आ जाएगी -12, और हमसे वही पूछ रहा था, हमारा आंसर है -12। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को है तो बताइए। नहीं, चलिए, मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया सबको। इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल आपके पास में आ गया है ना, इसको छोटा कर लेते हैं। तो सवाल है कि लेट a एंड b बी नेचुरल नंबर इफ a² + ab + a इज इक्वल टू 14, b² + ab + b इज इक्वल 28, देन 2a + b इक्वल्स। ये शायद कैट में आया हुआ सवाल है, अभी जो रिसेंटली कैट हुआ था उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे सर, ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला सर यहाँ पर b² + ab + b को अगर हम a² + ab + a से डिवाइड कर दें, यानी कि 28/14 कर दें, तो यहाँ पर ये 2:1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम b कॉमन निकाल लें और यहाँ से अगर हम a कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बनेगा b + a + 1, और यहाँ पर बनेगा a + b + 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 2:1। तो यहाँ से आप a + b1 दिख रहा है आपको, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b/a की वैल्यू 2/1 मिलेगी। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कि a/b जो आएगा वो 1/2 आएगा। ऐसा दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब यहाँ पर हमें a और b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें यहाँ पर a और b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखो मेरे पास a² + ab + a इज इक्वल टू 14 दिया है। अब मैं ये तो जानता हूँ कि a और b जो भी होगा ना, उनका रेशियो आपस में 1/2 होगा, उनका रेशियो आपस में 1/2 होगा। तो ये भी हो सकता है कि a की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू 2 हो जाए। बट अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है तो क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 +1, तो ये तो 14 नहीं हो रहा, इसका मतलब a और b की वैल्यू 1 और 2 तो नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है सर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 2/4 हो जाएगा। अगर ये 2 और 4 इसकी वैल्यू मान लें, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 मान लें, तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2। तो ये 8 और 4 12 और 2 14, ये तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। यानी a की एग्जैक्ट वैल्यू 2 और b की एग्जैक्ट वैल्यू 4 है, और इनका रेशियो 1/2 भी बन रहा है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार ये भी चेक कर लो। मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है b² + ab + b, और ये 28 आ रहा है। तो b अगर 4 है तो 16 हो जाएगा, a इंटू बी आपके पास 8 हो जाएगा, और b आपके पास कितना है 4 है। तो 16 और 4 20 और 8 28, सही है। इसका मतलब a की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 2, b की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 4, ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है 2a + b। 2a यानी 2 इंटू 2 4, और b यानी कि 4, यानी 4 + 4 8, तो आपका आंसर कितना आएगा 8। तो आपका आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, कंफर्म, क्लियर, इजी है।
इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैट में आया हुआ सवाल है, फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19 एंड वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 51, है ना, 30 और 27, ठीक है, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बोला सर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 19, तो यहाँ से अगर y कॉमन निकाल लें तो ये x प्लस जेड आ जाएगा इज इक्वल टू 19। अब 19 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये कैसे कैसे आ सकता है, ये 1 इंटू 19 से ही आ सकता है, और कोई तो चॉइस है नहीं। तो या तो y 1 हो जाए और x प्लस जेड 19 हो जाए, या तो वाइस वर्सा, या तो वाइस वर्सा, ठीक है ना। बट दिक्कत ये है कि अगर हमने y को 1 माना और x प्लस जेड को 19 माना, तो एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि हमने y को 19 मान लिया और x प्लस जेड को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ऐसा उल्टा भी तो कर सकते हैं, बट ये वाला केस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये नेचुरल नंबर है। अगर x प्लस जेड 1 हो गया तो किसी भी दो नेचुरल नंबर का सम 1 नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए डिस्कस करी कि सर आपने 1 और 19 में y को 1 ही क्यों लिया, है ना, और x प्लस जेड को आपने 19 ही क्यों लिया। तो ये y हमारा 1 हो गया और x प्लस जेड, ये z है, ये हमारा 19 हो गया। ठीक है सर, ये फिक्स हो गया हमारा काम। हाँ, दूसरी क्या चीज दी गई है सर, दूसरी चीज दी गई है हमको वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 51। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई प्लस एक्स कॉमन निकालने के बाद 51 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने कहा देखो y के लिए तो 1 फिक्स है, y के लिए तो 1 फिक्स है, तो ये 1 प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर z की जगह हम लिख सकते हैं 19 माइनस एक्स, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 51। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19x प्लस 19 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 51। तो एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 19x में से x जाएगा तो 18x उधर जाके माइनस का 18x, और 51 में से 19 जाएगा तो 51 में से अपन ने क्या किया, 20 कम कर दिया। तो 51 में से 20 कम करेंगे तो 31 हो जाएगा, ये एक वापस करेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए, अब अपने को x की वैल्यू सोचनी है, x की वैल्यू सोचनी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 18 आना चाहिए सम, है ना, 18 आना चाहिए सम, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो -16 -2 मुझे दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2x, है ना, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 16, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 16 या तो फिर 2। अब x की वैल्यू अगर 16 है तो इसके हिसाब से z जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 19 माइनस 16 यानी कि 3, और इसके हिसाब से 19 माइनस 2 यानी कि 17। ठीक है ना, ये चीज आएगी। ठीक है, तो आप आपके पास में क्या क्या हो गया, आपके पास में हो गया सर x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 1 फिक्स्ड है, z की वैल्यू जब x 16 है तो z कितना है, 3 है। एक केस ये बन रहा है आपका, एक केस बन रहा है कि x की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, y तो फिक्स है 1, और z जो है वो इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में वो 17 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों केसेस में एक्स वाई जेड निकाल के देख लेना चाहिए। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो 16 इंटू 3 48 इंटू 1 48 ही रहेगा ये, और 2 इंटू 17 34 इंटू 1 34 ही रहेगा ये 34 आ रहा है, ये 48 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब 48 और 34 में मिनिमम कौन सी है, ये वाली मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिनिमम है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, पक्का क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए,
अभी ये सवाल आपके सामने आ गया कि इफ x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x पॉजिटिव है, आपसे बोल रहा है टू टू दावर 2 इंटू एक्स टू दावर 4 की वैल्यू बताओ। 2 इंटू एक्स टू दावर 4 की वैल्यू बताओ। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो मैंने कहा सर x प्लस वन जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये हमें दिया है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, x टू दावर 4 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट सर एक्स स्क्वायर की जगह क्या मैं फिर से एक्स प्लस वन पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू x टू दावर 4। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x टू दावर 4, या 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4। ये सब मैंने क्यों किया सर, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे 2 x टू दावर 4 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करें सर? अब कोई दूसरा उपाय बताओ, क्योंकि यहाँ पर आके हम फंस गए, हमें एक्स तो चाहिए। मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अगर आपको याद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, में एक्स अगर निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस सवाल में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, और सी की वैल्यू -1 है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इस वाले में पुट कर दूं, तो माइनस ऑफ बी करूंगा तो 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस करेंगे 4 इंटू 1 इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू हम लेंगे क्या, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 लेंगे। क्यों माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें साफ साफ बोला गया था सवाल में कि एक्स पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है सर। तो अब हमें क्या चाहिए सर, हमें तो 2 x टू द पावर 4 चाहिए था, हमें तो 2 x टू द पावर 4 चाहिए था। और उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या दी गई है, 6x प्लस 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर 2 x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 4 है। तो 6 इंटू ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, और प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट 5 प्लस 3 प्लस 4, ये आ जाएगा 3 रूट 5 प्लस 7, 3 रूट 5 प्लस 7, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, आसान है, इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि यू स्क्वायर, इफ यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस साइन आएगा, -4v u प्लस वी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस 3v की वैल्यू आपसे मांग रहे हैं, कंडीशन आपको दी गई है। यहाँ पर एक बेसिक रूल यूज होगा, वो क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपको दिया है 0। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि x जो कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इनका सम 0 कैसे हो सकता है? तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है ना? क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, मगर स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव ही हो जाएंगे। पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। बट 0 बोल रहा है कि है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी हो सकता है। बट ये 0 तभी हो सकता है जब वो खुद एक्स और वाई खुद क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना? ये मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लो कि यार रियल नंबर के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या तो वो पॉजिटिव हो सकती है ना? इसका इस्तेमाल हमने क्वाड्रेटिक में भी किया है, अलजेब्रा में भी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा सर देखिए, यहाँ पर सवाल में लिखा है यू स्क्वायर प्लस u-2v-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4vu और -4v स्क्वायर, है ना? ओपन कर दिया अपन ने ब्रैकेट।
अब अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को ना इस तरफ ले जा रहे हैं। ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 4 u v प्लस 4v स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस u माइनस 2v-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हमने एक तरफ कर लिया, एक ब्रैकेट में कर लिया। इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये u प्लस 2v का होल स्क्वायर है? हाँ सर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, और 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो ये मिल जाएगा। बिल्कुल सेट हो गया सर ये। और ये u माइनस 2v-1 का स्क्वायर है। तो क्या आपको ये दिख रहा है क्या कि भैया किसी का स्क्वायर प्लस किसी का स्क्वायर जीरो है? तो ये तभी हो सकता है जब ये खुद क्या हो जाए, ये खुद आपके जीरो हो जाए। तो हमने बोला u प्लस 2v आपका जीरो होगा, और u माइनस 2v-1 आपका जीरो होगा। तो इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं कि u प्लस 2v अगर जीरो है, या u माइनस 2v इज इक्वल टू 1 है ना, इस वन को अपन यहाँ भेज सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो 2u आ जाएगा 1, तो u आ जाएगा आपके पास में 1/2। अगर u 1/2 है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2v, या v इज इक्वल टू माइनस का u/2, यानी कि माइनस का 1/2 का हाफ, यानी v आ जाएगा माइनस का 1/4। तो v आपके पास में आ गया, u आपके पास में आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए u प्लस 3v। u प्लस 3v के लिए u कितना है आपके पास में, 1/2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ v, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पर हो जाएगा ये 2 माइनस 3/4, यानी कि -1/4। ठीक है, -1/4, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? तो इसका आंसर कितना है, माइनस का 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे ये सवाल आ गया, तो ये भी रियल नंबर है ना, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, तो उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, है ना, ये आपको कितना दिया गया, ये आपको जीरो दिया गया। और यहाँ पर 5x माइनस 4y भी आपको जीरो दिया गया। तो आपको दो चीजें दी गई हैं, एक दिया गया है आपको क्या, एक आपको दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 22 स्क्वायर, 4x माइनस 5y प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और एक चीज दी गई है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इसका इस्तेमाल करके x और y निकालना है, और x और y निकालने के बाद आपको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, खुद से ट्राई करें। चलिए अब ये सवाल आ गया आपके पास में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2014 इंटू 2015 इंटू 2016 इंटू 2017, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर इसका एक डायरेक्ट भी आंसर आप निकाल सकते हैं, बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको समझ में आ जाए उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एन स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1 प्लस 2014, 2016, 2017, ठीक है ना, और 2015, है ना, 14, 15, 16, 17। या हम इसको रीराइट कर लेते हैं कि भैया एन स्क्वायर जो है वो क्या है आपके पास में, 1 प्लस 2014, 2015, 2016 और 2017। आप एन को क्या ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस 2014 इंटू 2015 इंटू 2016 इंटू 2017 लिख सकते हो। अच्छा, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये बाहर आ पाएगा। क्या करें, कैसे करें, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये x है, तो ये वाली चीज़ x+1 हो जाएगी, ये वाली चीज़ x+2 हो जाएगी, और ये वाली चीज़ x+3 हो जाएगी। इसका मतलब n जो है वो एक्चुअली में क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू x+1, x+2, x+3। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को जोड़ा बनाना है। तो अगर मैं इसका और इसका जोड़ा बना दूं, तो ये बनेगा 1 प्लस x² प्लस 3x, और इन दोनों का जोड़ा बना दूं
ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि सर आपने इसका और इसका जोड़ा ही क्यों बनाया, और इसका और इसका जोड़ा ही क्यों बनाया। तो इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलता है, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलता है। तो सर ये देखकर कैसे फीलिंग आएगी, हमें देखकर फीलिंग ये आएगी कि आप इसको ऐसे सोचो कि ये लिखा हुआ है 1 + x+0, x+1, x+2 और x+3 ऐसे लिखा हुआ। तो 0 + 3 कितना होगा, 3। और 1 + 3 कितना, 1 + 2 कितना होगा, 3। तो जहां पर ये सम सेम आ रहा है उनका जोड़ा बनाना है, उनका जोड़ा बनाना है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मान लिया कि वो y है। तो फिर ये आपको ऐसा दिखाई देगा 1 + y, y+2। अब ये चीज मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा y² प्लस 2y+1, और ये बन जाएगा आपका y+1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो रहा है तो ये बाहर कितना आएगा y+1। और y आपने क्या माना था, y माना था आपने x² प्लस 3x+1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये आंसर आ रहा है। अब इसमें आप ये देख लो, आपने x इसको माना था, x आपने माना था 2014 को, ये हो गया 2014 का स्क्वायर प्लस 3 × 2014 + 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर निकालना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये वाला काम आप खुद से करोगे। अब आपके मन में आएगा 2014 का स्क्वायर थोड़ा मुश्किल है ना, 2014 का स्क्वायर तो थोड़ा मुश्किल है ना, ये आपके मन में ख्याल आ सकता है। ठीक है, तो वो तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसका एक शॉर्टकट भी है, एक लाइन में भी इसका आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बट वो थोड़ा सा अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। अभी फिलहाल आपको इतना आना चाहिए। अब इसमें इस स्टेप में आप क्या शॉर्टकट मार सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होंगे। तो अगर ये x, x+1, x+2, x+3 है तो ये सॉल्व होकर y+1 बनेगा, जिसमें y जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि x और x+3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये थोड़ा सा आप है ना शॉर्टकट लगा सकते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका n = 1 प्लस, ये लिखा है 5 × 6 × 7 × 8, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये इसका जो आंसर आएगा ये y+1 आएगा, n जो आएगा वो y+1 आएगा, जिसमें y जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो 5 8 से कितना हो गया, 40+1, और इसका अपन क्या कर रहे हैं 40+1, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 41, ये कितना आ जाएगा 40, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक कैसे करोगे कि सर ये 1 हो गया, ये 5 × 6 30, 30 × 7 210, × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 1680, ये आ जाएगा आपका 1681, और ये होता है 40, है ना। 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो आपका आंसर कितना आ गया 40। तो अभी अगर यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिखा हो, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिखा हो, तो जैसे आपके पास जो नंबर लिखा था वो ऐसा कुछ लिखा था n², या आप इसको ऐसे लिखो कि ये लिखा था n = 1 प्लस 2014, 2015, 2016 और 2017, ये लिखा हुआ था। अब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, y+1 आएगा, और y क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पे लिख दो 2014 × 2017 +1, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। या तो आप ये सोचो कि यार यहाँ पर ये अगर x मानेंगे तो ये कितना होगा, x+3 होगा, तो ये x² प्लस 3x आएगा। x² यानी कि 2014 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 × 2014, और प्लस ये वाला होगा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट है, बट वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ठीक है,
क्योंकि उसके लिए भी आप थोड़ा मेंटली तैयार नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, इफ 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस 7 - 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 14 है, तो आपसे बोल रहा है देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इसको आप ये मान लो, ये लिखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको निकालना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो हमने ये बोला कि सर एक्चुअली में 7 - 4√3 जो होता है वो 1/7 + 4√3 होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे फिर फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस 1/, ये हो जाएगा 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 14। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर मैं 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू को ए मान लूँ, ये बन जाएगा a+1/a इज इक्वल टू 14, यानी कि a² माइनस 14a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो a² -14a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे सर? इसको कैसे आगे बढ़ाएं इस कहानी को? यहाँ तक आने के बाद तो फंसा फंसा हुआ सा हम नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखो। हमने कहा a² - 14a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा, 14 प्लस माइनस ये b² यानी कि 14 का स्क्वायर, है ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 4ac यानी कि 4 हो जाएगा, अपॉन 2a यानी कि 2 हो जाएगा। तो 196 माइनस 4 यानी कि 192, ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस ये 192 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पक्का, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर a जो है वो 14 हो गया, प्लस माइनस 192 को क्या लिख सकते हैं सर? 192 जो होगा वो 2 × 96 होगा, या 2 यहाँ से अगर अपन ने 2 निकाला तो ये 48 होगा। 2 × 2 यहाँ से अगर अपन ने 8 निकाला या 16 निकाला, 16 है ना, 16 × 3, तो ये 16 64 हो गया, तो 64 × 3 हो गया, तो 64 × 3 हो गया, यानी कि ये 8√3 हो जाएगा, अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 7 प्लस माइनस 4√3, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा। अब ये ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास, मगर ए की दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और ए हमने क्या माना था? ए हमने ये माना था। तो हम ये लिख सकते हैं सर 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लिखें तो 7 + 4√3, तो इस पे पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि पावर सेम होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू किसके? 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। तो एक्स कितना हो जाएगा सर? √3 प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज़ आ गई। दूसरा एक और क्या कर सकते थे कि यहाँ पर हमने प्लस वाला लिखा, माइनस वाला ले लो। तो 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 7 - 4√3, ये आ गया। और 7 - 4√3 जो होता है वो ये यहाँ लिखा हुआ है, तो वो होता है 1/7 + 4√3, या हम इसको लिख सकते हैं 7 + 4√3 पे पावर -1। तो यहाँ लिखा है 7 + 4√3 पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टू -1 के बराबर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2 - 1 यानी कि 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी +-1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +-1। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है -√3, एक आ रहा है √3। तो आपने बोला सर एक्स की वैल्यू 1 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा?
ये हो। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? पक्का? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन में मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, और काफ़ी बेसिक सवाल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एमबी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।